बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिक्स ममालिक की नई मुश्तरका सोने की करेंसी लॉन्च। 200 साल बाद कागजी करेंसी का खात्मा। पाकिस्तान का 130 अरब डॉलर का कर्जा खत्म। इस वक्त तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर दुनिया के करोड़ों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक नए आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियादें रखी जा रही हैं? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि दुनिया में एक नई करेंसी की लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम है द यूनिट। एक करेंसी जो अभी सिर्फ आई ही है और आते ही इसने दुनिया की ताकत की सियासत में हलचल मचा दी है। और दुनिया के इस बदलते निज़ाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये किसी एक मुल्क की करेंसी नहीं, बल्कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक की मुश्तरका करेंसी है। ये करेंसी सोने से बनी है, यानी वही करेंसी जो दुनिया हजारों साल तक इस्तेमाल करती रही और आज एक दफा फिर दुनिया के इस्तेमाल में आ चुकी है। लेकिन ये नई करेंसी जिसका नाम यूनिट है, ये क्या है, कैसे काम करती है, किन किन ममालिक में दस्तयाब हो चुकी है, पाकिस्तान में इसका क्या किरदार है और एक पाकिस्तानी इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और कैसे ये एक करेंसी पाकिस्तानी कर्जे में खुद ब खुद 50% कमी ला रही है। आइए बढ़ते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, द यूनिट करेंसी की खबर को तब तक़वियत मिली जब अक्टूबर 2024 में रूस के शहर कज़ान में होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास में सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में एक अलामती नोट नजर आया। दुनिया भर के तज्जिया निगारों ने इसे ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया। माहिरीन के तजवीज़ करदा मॉडल्स के मुताबिक द यूनिट कोई आम नोट नहीं जिसे आप पर्स में रख सकें, बल्कि ये एक डिजिटल यूनिट ऑफ अकाउंट है। इसकी कदर का तयन किसी एक मुल्क की करेंसी से नहीं, बल्कि करेंसियों की एक टोकरी से होगा। इस टोकरी में 40% वजन सोने का हो सकता है और बाकी 60% ब्रिक्स मेंबरान की करेंसियों का, जैसे चीनी युआन, भारतीय रुपया, रूसी रूबल और ब्राज़ीली रियाल। इसका मकसद ये है कि अगर किसी एक मुल्क की करेंसी गिरे तो सोना उसे संभाल ले। इस करेंसी का इस्तेमाल आम दुकानों पर नहीं, बल्कि हुकूमतों के दरमियान होगा। मिसाल के तौर पर अगर ब्राज़ील रूस से तेल खरीदा है तो वो डॉलर के बजाय इस डिजिटल यूनिट में अदायगी करेगा। ये निज़ाम एक मुतवाज़ी मालियाती कायनात बनाने की कोशिश है जो अमरीकी डॉलर और निज़ाम की मोहताज ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस डिजिटल दौर में हम बार बार सोने की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह हमारी तारीखी और मजहबी अक़दार हैं। याद रखें, दुनिया में हमेशा हज़ारों साल तक सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर जंग अज़ीम के बाद काबिज़ हुकूमतों ने एक नई मसनूई करेंसी बनाई गई जिसको सोने के सहारे से लैस किया गया। लेकिन फिर अचानक 1971 में अमरीका ने सोने का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। लेकिन मुआशी आदाद व शुमार बताते हैं कि सोना एक बेहतरीन एंकर है। 1971 से 2020 तक की रिसर्च साबित करती है कि जिन करेंसियों के पीछे सोना मौजूद था, उनमें कागजी करेंसियों के मुकाबले में 15 से 30% कम उतार चढ़ाव देखा गया। इससे भी बड़ी हकीकत कुव्वत खरीद की है। 1973 से लेकर अब तक अमरीकी डॉलर महंगाई की वजह से अपनी 86% कद्र खो चुका है, जबकि इसी अरसे में सोने की कद्र में 5000% इजाफा हुआ। सोना वो वाहिद असासा है जिसे कोई हुकूमत छाप कर बेकद्र नहीं कर सकती। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत और भी गहरी है। तारीख़ इस्लाम में दीनार यानी सोना और दिरहम यानी चांदी को असल करेंसी माना गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक दीनार का वज़न 4.25 ग्राम सोना तय किया गया और ये ज़बरदस्त तरीके से दुनिया भर में राइज रहा। दरअसल सोना ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया के इंसानों को हर चीज़ की एक जैसी कीमत देता है, कोई जुल्म नहीं और कोई नाइंसाफ़ी नहीं। इसी तरह इस्लाम में सूद हराम है और कागजी करेंसी में सूद होता है, और हता कि इस कागजी करेंसी में अफराते ज़र यानी महंगाई को बहुत से उलमा एक किस्म का छुपा हुआ जुल्म समझते हैं। सोना अदल यानी इंसाफ का नाम है। ज़कात का निसाब भी सोने और चांदी पर तय होता है। आज के दौर में जब कागजी नोट अपनी कद्र खो रहे हैं, गोल्ड बैक्ड करेंसी का तसव्वुर इस्लामी उसूलों यानी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के ऐन मुताबिक नज़र आता है, यानी सब का माल महफूज रहता है। एक आम आदमी हो या फिर कोई सरमायादार, सब महफूज रहते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि जब सोना ही हर मसले का हल है तो दुनिया फ़ौरन मुकम्मल गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस क्यों नहीं चली जाती? तो यहाँ जवाब अमरीका और वो यहूदी हैं जो इस निज़ाम के पीछे हैं, क्योंकि यही वो जाली निज़ाम है जिसके ज़रिए यहूदी और अमरीका अमीर हो गया। दरअसल अभी अगर अचानक दुनिया ने 100% गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लिया तो उनका निज़ाम तबाह हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में गर्दिश करने वाली कुल रकम $100 ट्रिलियन है,
जबकि दुनिया में मौजूद कुल सोने की मालियत सिर्फ 15.7 ट्रिलियन डॉलर है। इस खला को पुर करने के लिए दुनिया को अपनी 84% करेंसी को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कीमतें, तनख्वाहें और जायदाद की कीमतें रातों रात 85% गिर जाएंगी। ये कसाद बाजारी नहीं बल्कि जाली आलमी मईशत का खात्मा होगा। दूसरा मसला है कर्जों की मौत। दुनिया का कुल कर्जा 360 ट्रिलियन डॉलर है। इसे सोने में अदा करने के लिए 41 लाख टन सोने की जरूरत है, जबकि इंसानी तारीख में आज तक कुल 2 लाख टन सोना ही निकाला गया है। नतीजा, पूरी दुनिया में यहूदियों का बनाया हुआ कर्जों का निज़ाम खत्म हो जाएगा। आइए इस तजर्बे को पाकिस्तान पर लागू करते हैं। क्या पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड का बोझ उठा सकता है? पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्जा 67 करोड़ रुपए यानी 241 अरब डॉलर है। अगर हम इसे सोने की बुनियाद पर ले जाएं तो इस कर्जे को बैक करने के लिए हमें 3260 टन सोने की जरूरत है। हमारे स्टेट बैंक के पास कितना सोना है? सिर्फ 64.6 टन, यानी हमारी जरूरत का सिर्फ 1.98%। यूं हर चीज की कीमत पाकिस्तान में गिर जाएगी और कर्ज लेने वाले कारोबार तबाह हो जाएंगे, लेकिन माल असल कीमत पर दस्तयाब होगा। बस सूदखोर तबाह हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी ढांचे का कंट्रोल ढबाका होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान द यूनिट करेंसी की तरफ आ जाए तो भी आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम से निकला जा सकता है। यूं हम न ही हमेशा डॉलर के गुलाम रहेंगे और न ही मईशत डूबेगी। यानी द यूनिट का हाइब्रिड मॉडल बहुत कुछ बदल सकता है। ब्रिक्स की तजवीज़ करदा यूनिट करेंसी 100% सोने पर मबनी नहीं बल्कि ये 40% सोने और 60% करेंसियों का मजमुआ है। ये वो रास्ता है जो पाकिस्तान को फौरी तबाही से बचाकर आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तारी की तरफ ले जा सकता है। याद रखें, ब्रिक्स ब्लॉक दुनिया की आबादी का 45% है। इसमें महज 1% मार्केट शेयर भी पाकिस्तान की बरामदात में अरबों डॉलर का इजाफा कर सकता है। अगर द यूनिट कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया की मईशत को बुनियादी तौर पर बदल देगा। अगर आलमी तिजारत का 20% अगर इस निज़ाम में आ जाता है तो सिर्फ 3% कारकर्दगी में बेहतरी सालाना 160 अरब डॉलर की बचत का सबब बन सकती है। इसी तरह डॉलर के आलमी ज़खायर में महज 5% पॉइंट की कमी 900 अरब डॉलर की दोबारा तकसीम की नुमाइंदगी करेगी। इसके अलावा ये ममालिक अपनी डॉलर तिजारत का 1/3 नए निज़ाम में मुंतकिल कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान इस निज़ाम का हिस्सा बन जाए तो हमें क्या मिलेगा? आइए ठोस आदाद-ओ-शुमार देखते हैं। तवानाई के शोबे में जहां हम सालाना 15.2 अरब डॉलर खर्च करते हैं, द यूनिट के इस्तेमाल से हम 1.5 अरब डॉलर बचा सकते हैं। हमारा 12 अरब डॉलर का सालाना बोझ जो डॉलर खरीदने में लगता है वो खत्म हो सकता है, जिससे रुपया मुस्तहकम होगा और हमारे बैरुल अक़वाम पाकिस्तानियों के 933 मिलियन डॉलर जो बैंक फीसों में ज़ाये होते हैं वो बचकर मुल्क में आएंगे। इसी तरह अगर हम सवाल करें कि आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है, तो आम आदमी के लिए इसका मतलब है सस्ता पेट्रोल। अगर दरामदी लागत कम होती है तो पेट्रोल 25 से 30 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। इसी तरह आम आदमी के लिए सस्ता आटा रूस से बराह रास्त तिजारत आटे के 20 किलो थैले पर 50 से 100 रुपए कम कर सकती है। इसी तरह आवाम अपनी बचत गिरते हुए रुपए के बजाय मुस्तहकम डिजिटल यूनिट में रख सकेंगे जो उनकी मेहनत की कमाई को महफूज बनाएगा। अब आखिरी सवाल, आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? याद रहे, ये अमल रातों रात नहीं होगा, ये 4 मरहलों में होगा। पहला मरहला 1 से 3 साल, ये सिर्फ हुकूमतों के लिए होगा, आम आदमी की रसाई नहीं होगी। दूसरा मरहला 3 से 5 साल, बड़े ताजर और इंपोर्टर्स बैंकों में यूनिट अकाउंट खोलकर रूस और चीन से माल मंगवाएंगे। तीसरा मरहला 5 से 7 साल, ये आपके मोबाइल में आएगा, एक डिजिटल वॉलेट के जरिए। आपका भाई दुबई से डॉलर के बजाय यूनिट्स भेजेगा और आप इसे फौरन पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करवा सकेंगे या सेविंग के तौर पर रख सकेंगे। चौथा मरहला दुकानों पर खरीदारी, ये शायद बहुत दूर की बात है क्योंकि रोज़मर्रा सौदा सलफ के लिए ये करेंसी बहुत महंगी और गैर मुस्तहकम हो सकती है। हम एक तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। कागजी करेंसी महंगाई और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड लाफौरी हल सिर्फ इस्लाम के पास है और यही एक मुकम्मल हल है। ब्रिक्स ममालिक ने रास्ता इन दोनों के दरमियान निकालने की कोशिश की है, यानी इसके मुताबिक द यूनिट वो पुल है जो हमें डॉलर की गुलामी से निकालकर मुआशी खुदमुख्तारी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन इस सफ़र में जज्बात से ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत है और असल हिसाब सिर्फ इस्लाम ही करता है। रास्ता दुश्वार है, खतरात बड़े हैं, लेकिन मंजिल पर मिलने वाला इनाम एक खुददार और खुशहाल पाकिस्तान है। क्या हम ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं? फैसला अब हमारे हाथ में है और आप इस फैसले के बारे में जो भी राय रखते हैं दुनिया को और हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।